नमस्कार भाइयों एवं बहनों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के 2022 वार्षिक राशिफल के बारे। तुला राशि राशि चक्र की सप्तम राशि है तथा शुक्र ग्रह द्वारा शासित है। इस राशि में जन्म लेने वाले जातक अन्य राशियों के जातकों से ज्यादा कूटनीतिज्ञ होते हैं। ये अधिक सामाजिक, खुशमिजाज एवं आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। हालांकि फैसला लेने में इन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। ये अन्य राशि वाले जातकों से अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा महंगी और बढ़िया चीजों की ओर इनका झुकाव रहता है। बहसबाजी अथवा विचारों के द्वंद्व में ये ज्यादा सहनशील नहीं होते हैं। रिलेशनशिप में ये अधिक रोमांटिक होते हैं। तुला राशि के जातक अच्छे लेखक, कंपोजर्स, डिजाइनर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, समीक्षक, प्रशासक एवं वकील होते हैं। तुला राशि के जातक नटखट और प्रिय होते हैं। ये रिलेशनशिप में स्थिरता एवं पारदर्शिता चाहते हैं। ये जातक अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करते हैं और प्यार में पूरी तरह खो जाते हैं। साथी के द्वारा जितना प्रेम इन्हें किया जाता है उसके बदले में ये उतना ही प्रेम अपने साथी से करते हैं। यदि तुला राशि के जातक कोई फैसला करते हैं तो वह निर्णय अधिकतर सही होता है। तुला लग्न के लोग सहयोगी और समझौता करने में रुचि रखते हैं और उन्हें जब लगता है कि ये सही है तो वे बिना बहस के उसे स्वीकार करना भी पसंद करते हैं। दूसरों की असहमति से उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है तथा आप जिंदगी में सद्भावना के लिए लालायित रहते हैं और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आपके लग्न के लोग अविश्वासी, संकोची, दिनचर्या के प्रति असहज, रूढ़िवादी और शर्मीले स्वभाव के होते हैं। आपको जल्द क्रोध नहीं आता लेकिन जल्द उग्र होने की संभावना प्रबल बनी रहती है। आप यथार्थवाद के बजाय आदर्शवादी होते हैं और कभी कभी ऐसी योजना बनाते हैं जो हवा में महल बनाने के समान होती है। क्या सही है और क्या गलत, इसके बारे में आप लोगों की राय बिल्कुल स्पष्ट होती है। आपके लग्न के लोग आमतौर पर शांति प्रिय प्रकृति के और किसी काम को आसान तरीके से करने वाले माने जाते हैं। आप देखने में आकर्षक हो सकते हैं। तुला लग्न के प्रभाव से आपके बहुत सामाजिक प्रवृत्ति के होने की संभावनाएं बन रही हैं जिससे आपको काफी खुशी मिलती है। ये तो थी तुला राशि वालों को विशेषता और स्वभाव की बात। अब आगे बढ़ते 2022 की वार्षिक भविष्यवाणी के अनुसार तुला राशि के जातक जीवन के कई क्षेत्रों में 2022 में अनुकूल समय का लाभ उठा सकते हैं। इस वर्ष की सबसे अच्छी बात यह है कि शनि ढैया कुछ समय को लिए समाप्त हो जाएगी लेकिन जुलाई में फिर शुरू हो जाएगी। जीवन के संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको जीवन की हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस साल आपके परिवार में कुछ परेशानी होने की आशंका है लेकिन ऐसे समय में आपको अपने आप को शांत रखने की सलाह दी जाती है। पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष आपके श्रम और अधिक सफलता के संदर्भ में भी शुभ रहने वाला है। साल भर आप अपने आप को वे आराम प्रदान करने में व्यस्त रहेंगे जो आपको चाहिए। साल के अधिकतर समय में चतुर्थ भाव में शनि का गोचर आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा मुमकिन है कि कभी कभी निराश होकर आपको ऐसा लगे कि आप इस काम को छोड़ दें लेकिन फिर आप उसी उत्साह के साथ उस काम को करना शुरू कर देंगे। 13 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि में छठे भाव में और 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में सातवें भाव में गोचर करेगा। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में पंचम भाव में गोचर कर जाएगा और 12 अप्रैल को ये वक्री होकर मकर राशि में चतुर्थ भाव में गोचर। वर्ष के मध्य में आपको पारिवारिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने, अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा बात करने और रोजमर्रा के मुद्दों को जितना जल्दी हो हल कर लेने की सलाह दी जाती है। इस राशि के मेहनती जातक साल के मध्य में अच्छा पैसा कमाएंगे। तुला राशि के जातकों के लिए साल का अंतिम भाग अनुकूल रहेगा। प्यार और काम में आपको भाग्य का भरपूर समर्थन हासिल होगा। साल के अंत तक भाग्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना है। थोड़े समय के लिए आपको अपनी रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी से बचने का भी शुभ समय हासिल हो सकता है। अर्थात इस दौरान आप किसी छोटी ट्रिप या छुट्टी पर जाने की योजना बना सकते हैं। असामान्य कार्य और लक्ष्य उत्पन्न हो सकते हैं
और आपके संचार के दायरे का विस्तार होगा। वर्ष के मध्य में मंगल आपके दशम भाव में कर्क राशि में गोचर करेगा, जिसके फलस्वरूप आपको करियर से संबंधित बहुत कुछ नया और अनोखा अनुभव करने को मिल सकता है और इसलिए आपको बहुत लाभ होगा। बृहस्पति आपको पदोन्नति या फिर स्थानांतरण का आशीर्वाद देगा, जिसके बारे में आप पिछले कुछ समय से विचार कर रहे थे। अष्टम भाव में चंद्र उत्तर नोड राहु अवांछित खर्चों की वजह बन सकता है। ऐसे में विशेष तौर पर इन दिनों में अपने वित्तीय खर्च का विशेष ध्यान रखें। आपके चतुर्थ भाव में स्थित शनि आपके परिवार के कल्याण और सुख में कभी कभी बाधा उत्पन्न कर सकता है। पिछले साल की तुलना में आपका प्रेम जीवन इस साल बेहतर रहेगा। जनवरी की शुरुआत अच्छी रहेगी और आपको अपने परिश्रम का अच्छा परिणाम हासिल होगा। आप इस समय बहुत सक्रिय होंगे और आप कई नए दोस्तों से मिलेंगे और आपके परिवार में निकटता बनी रहेगी। तुला राशिफल 2022 के अनुसार फरवरी से जून के महीने और फिर सितंबर से दिसंबर के बीच आपको किसी भी दस्तावेज पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। कोई भी चल संपत्ति खरीदने में आपकी रुचि बढ़ सकती है। हालांकि घर खरीदने या बेचने से पहले घर के किसी बड़े और जानकार से सलाह मशविरा अवश्य करें। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आर्थिक लाभ मिलना आपके लिए अनुकूल रहेगा। अगस्त के बाद पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रहने वाली है। इस अवधि के दौरान आपके माता पिता द्वारा आपको गलत समझा जा सकता है, ऐसे में आपको सावधान रहना चाहिए। रिश्ते में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। यदि आपने कोई नई नौकरी की शुरुआत की है तो आपको ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी और आपको प्यार और पैसे दोनों मामलों में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे तो आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। अंतिम तिमाही में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है और स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने की भी सलाह दी जाती है। काम के साथ साथ नियमित रूप से आराम करने से आप तरोताजा महसूस करेंगे। कुल मिलाकर आने वाला साल शानदार रहने वाला है। सफलता आपके कदम छुएगी। ये आपकी योग्यता साबित करने के लिए बेहद ही उपयुक्त समय है और इस दौरान आपके सामाजिक दायरे का भी विस्तार होता है। वर्ष 2022 तुला राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली समय साबित होगा, क्योंकि शनि कुंभ राशि के पंचम भाव में रहेगा। आप इस दौरान चीजें शुरू करेंगे और आपके जीवन में हर तरह का नयापन होगा। इस वर्ष में परिवर्तन और अवसर दोनों ही आपके जीवन में भरपूर रहेंगे। हालांकि खुद को ज्यादा थकाएं नहीं। इस पूरे साल लो प्रोफाइल बनाए रखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। यूं तो ये साल बहुत अच्छा है और आप आगे बताए जा रहे ज्योतिष उपायों को अपनाकर ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम कर सकते हैं। आप किसी भी शुक्रवार को अनामिका उंगली में चांदी की अंगूठी में उच्चतम गुणवत्ता का हीरा या उपल रत्न धारण करके अपनी राशि के स्वामी शुक्रवार को मजबूत करें। जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद करें और शनिवार के दिन शनिदेव मंदिर जाएं और काले चने का प्रसाद बांटें। इस साल किसी के साथ गलत व्यवहार न करें, खासकर अपने सहकर्मियों के साथ। चींटियों को गेहूं का आटा दें। कुछ समय गायों की सेवा में बिताएं और कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये वर्ष आपके लिए शुभ एवं मंगलकारी हो और हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और